हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर CMACS अंकुश मोरे। आप सबके घर पर सही सलामत और खुश हो, इसी आशा के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, आज के सेशन में हमें मोर देन सीरीज पर डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेस देन सीरीज डिस्कस किया था, ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लेना और बाद में ही आज का सेशन देखना है, ठीक है। चलो तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोर देन सीरीज को, ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमारा क्या होता, लेस देन सीरीज हुआ था, तो मोर देन सीरीज अब हम देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो है पेज नंबर 13 पे, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें प्रोवाइड किए हैं। मार्क्स मोर देन 0, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, मतलब 0 से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 50। तो ऑल स्टूडेंट्स 0 से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं। मोर देन 10, 46। 10 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 46 है। मोर देन 20 लेने वाले 40, मोर देन 30 है 20 स्टूडेंट्स को, मोर देन 40 10 स्टूडेंट्स, एंड मोर देन 53 स्टूडेंट्स को है, ठीक है। If 60% students passed the examination, find the minimum marks required to pass examination. 60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और हमें पूछा है कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, ठीक है। अभी मान लो कि यह हमारे लिए 100% है, ओके। ये 100 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहा है कि 60% स्टूडेंट्स पास्ड, 60% पास्ड हुए हैं। से एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, अबव जिसे मिलेंगे वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, पास होंगे, राइट। अब 60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सो फर्स्ट 40% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो हमें यहाँ पे P40 को फाइंड आउट करना होगा और वो P40 हमें बताएगा कि कम से कम मार्क्स कितने ज़रूरी है पास होने के लिए, ठीक है। जो 40% से ऊपर है वो सारे पास हुए हैं, सो P40 हमारी लिमिट रहेगी। उतने मार्क्स मिलते तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगी, पासिंग बन जाएगी, ठीक है। सो हमें P40 कैलकुलेट करना है ना। ये मोर देन सीरीज है, इसे हमें कंटिन्यूस सीरीज में, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना होगा। अभी ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कैसे करना है, ओके। देखो, मोर देन 0 कहा है, मतलब 0 से ज़्यादा, तो आपके लिए पहला ग्रुप होना चाहिए 0 to 10, ओके। डिफरेंस कितना है, 10 का है। सेकेंड ग्रुप रहेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है। लेस देन में हम क्या करते थे, माइनस करते थे। ग्रेटर देन में आपको डिफरेंस को ऐड करना होता है। तो ये हमें मिल जाएगा ग्रुप। और अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हम लेस देन में करते थे एग्जैक्ट उसका रिवर्स हमें मोर देन में करना होगा, ओके। देखो, अभी 0 to 10, मोर देन 0 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 50, और मोर देन 46, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 46। इन अदर वर्ड्स 50 minus 46, 4 students gets marks between 0 to 10. तो 50 minus 46, 4, then 46 minus 40, 6, 40 minus 20। आपको क्या करना है, CF में जो डिफरेंस है उसे कंसीडर करना है, 20, then 20 minus 10, 10, 10 minus 3, 7 and 3 as it is, ओके। तो ये हमारे लिए बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखो, 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहाँ पे आएगा 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. ओके, अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 6 20, 4 6 20, 10 7 3, 10 7 3. नेक्स्ट क्या होता है, सी एफ को कैलकुलेट करना है ना. सी एफ बहुत आसान है, 4 देन 4 + 6 करेंगे तो 10, 10 + 20 आ जाएगा 30, 30 + 10 40, 40 + 7 47 एंड 50. Okay. Now, in order to find minimum marks obtained by students, if 60% student passed, 40% will fail in the examination. So, minimum marks required for passing is to cross P40. तो 60% पास हुए हैं मतलब 40% फेल हुए हैं. तो जिस स्टूडेंट को पास होना है उसको P40 को क्रॉस करना ज़रूरी रहेगा. ओके, तो हमें P40 फाइंड आउट करना होगा. सो P40 के लिए P40 तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो P40 इज इक्वल टू हम करते हैं 40 × n/100. ये वैल्यू हमें चाहिए. नाउ 40 × 50/100, 0 0 0 0 कैंसिल और 20. तो 20th वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी और 20th वैल्यू कौन से CF में है, ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 30. इसलिए हमारे लिए P40 का ग्रुप रहेगा 20 to 30. और अब P40 का फॉर्मूला यूज करना है. P40 इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, L1 + L2 - L1/F into 40n/100 minus CF. Now L1 is equal to, L1 हमारे लिए कितना है, 20 to 30 में L1 20 है प्लस L2 - L1 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय F रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 20 मल्टीप्लाइड बाय. नाउ 40n/100, 40n/100 कितना है, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. 40n/100 की वैल्यू है 20 माइनस CF वो है 10, देन 0 0 कैंसल, 20 + 1/2, 20 - 10 होता है 10, 20 + 10/2 करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा 25. ठीक है, सो हमारा P40 हो गया 25. तो मिनिमम मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन इज 25 marks. Hence, if 60% student pass the state test, the minimum marks for passing of a candidate should be 25. कम से कम 25 मार्क्स तो लेने होंगे पास होने के लिए. ठीक है, तो ये आंसर आपने लिखना है और ध्यान रखो ये इतना डिटेल लिखना ज़रूरी नहीं होता है. LHF ये ज़्यादा डिटेल में लिखना ज़रूरी नहीं होता. आप डायरेक्टली फॉर्मूलेज में भी उसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हो. ठीक है, और अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो है पेज नंबर 8 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन. ठीक है, okay. Number 8. The following is the distribution of 160 workers according to the wages in certain factories. Distribution हमें दिया है
wages more than 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 and so on. Number of workers are also given. ठीक है, सिमिलर पैटर्न में है, मोर देन 8,000 का है तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1,000 का, और वो डिफरेंस ऐड करना है, या फिर डायरेक्टली आप 8,000 टू 9,000, 9,000 टू 10,000, 10,000 टू 11,000 ऐसा भी कर सकते हो. ठीक है, देखो वेजेस मोर देन नंबर ऑफ वर्कर्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसे मैंने एज इट इज लिखा है. ओके, अब ग्रुप को हम फाइंड आउट करते हैं. मोर देन 8,000 का है तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा हमारा 8,000 टू 9,000. सेकेंड ग्रुप बन जाएगा 9,000 टू 10,000. सिमिलरली 10,000 टू 11,000, then 11,000 to 12,000, 12,000 to 13,000, 13,000 to 14,000, आगे 14,000 to 15,000, similarly 15 to 16 and 16 to 17 finally. Okay, now more than सीरीज का हमें जो दिया है ये भी CF ही होता है. ओके, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल के लिए हमें लेस देन CF की ज़रूरत होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते. तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंस इसको लेना होगा. 160 माइनस 155 5 है, 155 माइनस 137 कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे 18 का. 137 माइनस 103 34, 103 माइनस 57 ये हो जाएगा 46, 57 माइनस 23 34, 23 माइनस 10 13, 10 माइनस 1 9, ये 1 एज इट इज 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 और यहाँ पे 0. ओके, सो हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया. अब आगे हमें CF फाइंड आउट करना है. CF कैसे रहेगा, तो बस आपको टोटल करनी होगी सिर्फ. 5 प्लस 18 करेंगे तो 23, 23 प्लस 34, 57 प्लस 46 ये हो जाएगा 103, 137, 150, 159, 160, 160. ओके, तो यह हमारे लिए n हो गया 160. नाउ तीनों क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना है. तो Q1 अगर हम फाइंड आउट करते तो Q1 इज इक्वल टू व्हाट, n बाय फोर्थ वैल्यू. Q1 के लिए फाइंड आउट करना है n बाय फोर्थ वैल्यू, Q2 के लिए n बाय 2n बाय 4 वैल्यू. ओके, सिमिलरली so 160 upon fourth value is equal to 160 upon 4 अगर मैं करता हूँ तो आएगा 40th वैल्यू, और 40th वैल्यू कौन से CF में है, इट इज कवर्ड हियर इन 57. तो ये हमारा Q1 होना चाहिए, Q1 ग्रुप होना चाहिए. ओके, नाउ Q1 ग्रुप हमें मिल गया. अब Q1 का फॉर्मूला यूज करो, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू n बाय 4 माइनस CF. ओके, L1 कितना है 10,000 प्लस डिफरेंस है 1,000 का इंटू n बाय 4 आ चुका है 40. यहाँ पे डिफरेंस के डिवीजन में हमें फ्रीक्वेंसी लेना होगा जो है 34. ओके, और 40 माइनस प्रीवियस ग्रुप का CF है 23. ओके, विच इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,000 अपॉन 34 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 23 अगर हम करते तो वो कितना आएगा 17 आएगा. नाउ 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 1000 अपॉन 2 करेंगे तो 500 एंड 500 प्लस 10,000 ये हो जाएगा 10,500. ओके, तो हमें Q1 यहाँ पे मिल गया
10,500, ठीक है। इसी तरीके से हमें Q2 निकालना होगा। Q2 इज इक्वल टू, पहले तो Q2 ग्रुप निकाल लो, विच इज 2n/4 वैल्यू। अल्टरनेटिवली 2/2 is to 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो आप डायरेक्टली n/2 लेते हो तो भी चलेगा, n/2 वैल्यू, ठीक है। तो n/2 वैल्यू क्या होती है हमारे लिए, तो 160/2 80th वैल्यू। तो 80 कौन से CF में कवर होता है, यहाँ पे Q2 ग्रुप हमारा होना चाहिए, ओके। अब Q2 ग्रुप मिल गया, फॉर्मूला पुटअप करो, Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू n/2 माइनस CF। 2n/4 लिखो या फिर n/2, एक ही मतलब है। सो L1 इज इक्वल टू, L1 हमारे लिए क्या है 11,000 प्लस डिफरेंस इज अगेन 1000 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 46 मल्टीप्लाइड बाय n/2 हमारा आया है 80 माइनस प्रीवियस ग्रुप का CF कितना है 57। माइनस प्रीवियस ग्रुप का CF हमारा कितना है 57, ठीक है ना। 11,000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय, अभी 80 माइनस 57 अगर हमने किया तो 23 1 जा 23 2 जा, तो 1000/2 आएगा 500 एंड 500 प्लस 11,500, तो हमें Q2 मिल गया 11,500, ओके। चलो अब इसी तरीके से हमें क्या करना है Q3 कैलकुलेट करना है, ओके। कर पाओगे आप, राइट। यही पैटर्न में करना है। Q3 के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, तो 3n/4 वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3n/4 वैल्यू से आपको Q3 मिल जाएगा, Q3 ग्रुप मिलेगा। Q3 ग्रुप से फिर आप ये वैल्यूज को फाइंड आउट करके सिर्फ फॉर्मूलाज में आपको वैल्यूज पुट अप करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और Q3 का आपका आंसर आना चाहिए 12,500। आज के सेशन में हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभी क्वार्टाइल, हमें मीडियन, चलो अभी पार्टीशन वैल्यूज तो हमें पता है कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, ये सारे क्या है मीडियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। क्वार्टाइल डिवाइड्स डेसाइल 2 इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं 2, और परसेंटेज की बात करेंगे तो 50% ऑफ ईच साइड। क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ 25%, डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ 10% एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1%। नाउ मीडियन इज इक्वल टू Q2, मीडियन की वैल्यू और Q2 की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि Q2 मीन्स 25 इंटू 2 50% होता है। देन डेसाइल में भी आप 5th डेसाइल अगर फाइंड आउट करोगे तो वो भी 50% रहेगा। परसेंटाइल P50 निकालते हो तो P50 मतलब 50% ही तो होता है। तो मीडियन, Q2, D5 एंड P50 ऑल आर सेम, ओके, सबका आंसर सेम रहेगा। देन D1 इज इक्वल टू P10 रहेगा। D1 का मतलब अभी 10% में डिवाइड करता है तो D1 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है और P10 मीन्स 10%। D2 एंड P20 भी सेम होता है। D2 now 10% का सेकेंड पार्ट मतलब 10 इंटू 2 20%, और P20 भी 20% होता है। देन D3 मीन्स P30, D4 मीन्स P40 एंड सो ऑन, ओके। सो ये सारे क्या है सिमिलर है, इक्वल्स है, ओके। सो आज के सेशन में हमने नया क्या पढ़ा है, मोर देन सीरीज हमने देखी और इक्वालिटी देखी है डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज में, ठीक है।
नेक्स्ट सेशन में हम इसी को और भी कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.